हजारों किलोमीटर दूर ब्रुसेल्स के बंद कमरों में एक फैसला लिया जाता है और उसकी गूंज सीधे भारत के इस तट से टकराती है। ये कहानी किसी आम प्रतिबंध की नहीं, ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स के उस खेल की जिसे डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। एक ऐसा खेल जहां नियम अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए और तोड़े जाते हैं। 3 साल, 18 प्रतिबंध और अब एक ऐसा दाव जिसने पहली बार सीधे एक भारतीय कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया है। निशाना है गुजरात की नायरा एनर्जी। तो सवाल यह है कि यूरोप ने 3 साल तक इंतजार क्यों किया? नायरा एनर्जी ही क्यों? और क्या ये भारत की आजाद विदेश नीति पर एक सीधा हमला है? चलिए इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को परत दर परत समझते हैं। यूरोप का सुविधाजनक गुस्सा। सबसे पहले यूरोप के इस डबल स्टैंडर्ड को ही डिकोड करते हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कभी भी रूस पर एक मुश्त कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि यूरोप की अपनी अर्थव्यवस्था रूस की सस्ती गैस और तेल पर चल रही थी। वो दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन खुद अपनी ऊर्जा की जरूरतें रूस से ही पूरी कर रहा था। वो धीरे धीरे किश्तों में प्रतिबंध लगाता रहा ताकि उसे अपनी निर्भरता कम करने का समय मिल जाए। और अब 3 साल बाद जब उसे लगता है कि उसका काम चल जाएगा, तो उसने अपना 18वां और अब तक का सबसे खतरनाक प्रतिबंध पैकेज लॉन्च कर दिया। इस 18वें पैकेज में 3 जहरीले तीर हैं। प्राइस कैप का शिकंजा। रूस के खरीदे जाने वाले तेल की कीमत $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 कर दिया गया है। मकसद साफ है, रूस की कमाई को जमीन पर ला दो। प्रोडक्ट पर बैन। ये सबसे बड़ा दाव है। अब यूरोप रूसी कच्चे तेल से बने किसी भी प्रोडक्ट जैसे डीजल या पेट्रोल को अपने बाजार में आने नहीं देगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में बना हो। सर्जिकल स्ट्राइक। और इसी नियम के तहत यूरोप ने विदेशी रिफाइनरीज को सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया और उसका पहला निशाना बनी भारत की नायरा एनर्जी। अब सवाल यह है कि भारत में रिलायंस जैसी कई रिफाइनरीज हैं, तो सिर्फ नायरा ही क्यों? जवाब छिपा है इसके मालिकाना हक में। नायरा एनर्जी में 49.13% हिस्सेदारी रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की है। यूरोप का आरोप है कि नायरा रूस की कमाई का एक बैकडोर चैनल बन गई है। और विडंबना देखिए, इसी नायरा रिफाइनरीज में बने प्रोडक्ट्स को अब तक खुद यूरोप के देश खरीद रहे थे, लेकिन अब जब उनकी जरूरतें पूरी हो गई हैं तो उन्हें अचानक इसमें खोट नजर आने लगी है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो और क्या है? इसके ठीक बगल में जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी है। अगर वो रूसी तेल के प्रोडक्ट बनाकर यूरोप भेजे तो यूरोप उसे खरीद लेगा, लेकिन नायरा से नहीं खरीदेगा क्योंकि उसमें रूस की हिस्सेदारी है। भारत का मुंहतोड़ जवाब। लेकिन ये 2025 का भारत है। इस सीधी चोट पर भारत ने भी करारा पलटवार किया। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में यूरोप को आईना दिखाया। पहला, हम ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानते। भारत सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले का सम्मान करता है, किसी देश या यूनियन के बनाए नियमों का नहीं। दूसरा, सबसे तीखा जवाब। भारत ने डबल स्टैंडर्ड पर सीधा सवाल किया। कहा, जब यूरोप की रिफाइनरीज भारतीय डीजल खरीदती हैं, जो बहुत संभव है कि रूसी कच्चे तेल से बना हो, तब आपकी नैतिकता कहाँ जाती है? जो काम कल तक आप कानूनी तौर पर कर रहे थे, आज वही काम करने पर भारत गलत कैसे हो गया? सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आगे का रास्ता। तो इस पूरे खेल का अंत क्या होगा? ये पहली बार है जब भारत की जमीन पर काम कर रही एक कंपनी पर पश्चिमी प्रतिबंधों की सीधी मार पड़ी है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लिटमस टेस्ट है। एक तरफ देश की तरक्की के लिए रूस से सस्ता तेल हमारी जरूरत है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप का दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के सेकेंडरी सेक्शन की धमकी भी हवा में तैर रही है। नायरा एनर्जी को अब यूरोप की जगह एशिया और अफ्रीका में नए बाजार तलाशने होंगे। भारत और यूरोप के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पर भी इसका असर पड़ सकता है। साफ है, यूरोप ने अपनी सुविधा के हिसाब से एक चाल चली है, लेकिन इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर भारत अब सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि एक मजबूत खिलाड़ी है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस दबाव के आगे झुकता है
या एक नया रास्ता बनाता है।